क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई। ठीक है, अभी यहीं तक रखो इसको। क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें ये नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में है। हमें ये पता है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो माइनस वी नॉट आई से जा रहा है। माइनस वी नॉट आई का मतलब क्या है कि वो इस तरफ जा रहा है। जो हमारा पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। वो माइनस, उसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है हमें, माइनस वी नॉट आई कैप दे रखी है इसकी वेलोसिटी। अब माइनस देने का मतलब क्या है कि इसमें पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि मतलब कॉन्सेप्ट तो इसमें मिक्स्ड है, बट इसका मतलब क्या है कि माइनस उधर जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो प्लस एक्स होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव के अपोजिट होती है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई जो हमसे इनफैक्ट पहले क्वेश्चन में ही पूछ रखी है यहाँ पे कि ड्रॉ डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी हो गई। अब आगे बात आती है इसमें कि नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्स डैश एक्सिस। तो इसमें बेनिफिट ये है कि लॉन्ग स्ट्रेट है, मतलब इनफाइनाइट है, तो हमें वैल्यूज़ की कि कितना सेंटीमीटर है वगैरह यहाँ पे कोई बात है ही नहीं। पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटेटिव है और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो अभी बोल रहे हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जो एक्स एक्स एक्सिस पे रखा है। तो सपोज कर लो कि अगर मैं उसे खाली ऐसे भी रख दूँ ना, ऐसे करके एक कंडक्टर रख दूँ, तो मैटर नहीं करता कि वो कितना बड़ा है, कहाँ से आ रहा है, किस शेप में है। मैं सपोज करो ये भी बना दिया। अब ये उसमें बोल रहे हैं, इसमें मैटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। तो सपोज करो अगर मैं इसमें करंट ऐसे दिखा दूँ माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो अब हमारे पास कुछ ऐसा बन गया कि ऐसे जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ करंट जा रहा है। अगर मैं ऐसे प्लेन बनाऊँ तो कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ करंट जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी तरफ जा रहा है। वो मैटर नहीं करता इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, मैटर ये करता है कि तुम ये समझो कि ये अब कहाँ का कॉन्सेप्ट बन रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है, ये हमने पढ़ा नहीं है। और ये डिस्टेंस इसमें d दे रखी है। कह रहा है कि पार्टिकल रिमेन्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर। अब इन्होंने दूसरी बात बोली कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी डायरेक्शन। तो इसमें तो हम थंब रूल लगा लेंगे कि वो करंट इधर जा रहा है, ये नीचे को हो गई, तो ये z नहीं होगी, इसकी माइनस y होगी मैग्नेटिक फील्ड और प्लस x होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमें पता चल गया। सेकंड बात ये कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। देखो पार्टिकल जो तुम्हारा है, अगर तुम देखो तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों हैं, बट दोनों में होने के बावजूद भी ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन में भी दे रखा था ना, वी नॉट आई कैप है माइनस का। देखो यहाँ पे लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है पार्टिकल की। कांस्टेंट वेलोसिटी का होने का मतलब है कि इसका जो है फोर्स है वो कांस्टेंट है। वो फोर्स तो इस पर लग ही नहीं रहा कुछ, इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा। फोर्स ना लगने का मतलब ये हुआ कि अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो लगाएगा ही बी क्यू वी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगा क्यू ई। बट अगर हम देखें टोटल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब या तो तुम इसे बेसिक भी कर सकते हो कि क्यू ई को तुम बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर रख दो। ऑलराइट, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता तो मैं लिखता क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर। दूसरी बात तुम इसमें ये भी कह सकते थे कि जो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स है, जो वैसे हमारा इसी चीज़ से डिफाइन होता है क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस वी, जिसमें टोटल लॉरेंट्ज फोर्स है वो जीरो है। अगर तुम कुछ भी ले लो वो जीरो ही है। तो वेरियस फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस और मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस होंगे, बट होंगे वो जीरो ही। अब दूसरी, ये तो हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन कि विद कहाँ गया, हाँ, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस, वो तो जीरो हो गए। तीसरा क्वेश्चन मुश्किल थोड़ा, मतलब कह सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन टर्म्स ऑफ ई डी एंड आई। देखो वेलोसिटी उसकी तुम्हें वी नॉट दे रखी थी, ई डी एंड आई के टर्म्स में पूछी थी। तो देखो ये तुम्हें जीरो पता है, तो तुम ई को बी क्रॉस वी के बराबर रख दो। और अभी हम बात करेंगे खाली मैग्नीट्यूड की, तो हम दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, बिकॉज हमें खाली वेलोसिटी बतानी है, डायरेक्शन नहीं पूछी है। अगर तुम ई को बी क्रॉस वी के बराबर लगाओगे तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ई इज इक्वल टू बी इंटू वी लिख दो, ख़त्म करो। क्योंकि चार्ज जो था, ये चार्ज जब मैं इसको बराबर करूँगा, मैं अभी साइन नहीं मैटर कर रहा है इस वक्त, ठीक है, बी क्यू वी साइन थीटा था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और मैंने इसको भी 90 डिग्री ही है दोनों तरफ से, तो 1 मान लिया। तो ई जो है वो फिलहाल बी वी के बराबर आ गया। एंगल की कहीं बात हुई भी नहीं है, तो भाई अब उस टाइम पे पेपर में एंगल को लेके भी क्या फालतू में पढ़ना। फिलहाल जो तुम्हारी वी है वो आ गई ई अपॉन बी। तो तुम्हारी जो वेलोसिटी थी वो हमने एक बार ई के टर्म में तो दे ही दी, तो ई को मत छेड़ो। उन्होंने बोला आई और डी भी लाओ। अब आई और डी कैसे आएंगे, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड पुट करोगे।
तो V इज इक्वल टू ई अपॉन जो लॉन्ग करंट लॉन्ग वायर होता है उसकी किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल था ना, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन डी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इससे तो मैटर भी नहीं करता। ई, आई और डी तीनों इक्वेशन में आ गए, तो अगर हम इसको अभी रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा ई अपॉन ई इंटू 4 पाई इंटू डी अपॉन म्यू नॉट इंटू 2I। तो इस तरीके से हमारी जो वेलोसिटी है वो ई, डी और 2I के टर्म्स में आ गई। इसे तुम अगर कट करना चाहो तो भी कर सकते हो, और इसको तुम 10 की पावर, वैसे कट मत करो तो तुम इसे सीधा 10 की पावर 7 अपॉन 2 इंटू ई डी बाई आई भी लिख सकते हो, बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 होता है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हो गया सॉल्व।